गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में क्लास 9th में करेंगे वर्कशीट नंबर 3 और आज का टॉपिक है परिमेयकरण। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण करना क्या होता है? जैसे का पहला नंबर है, दिखाई दे रहा है 1/√2। हमें पता है कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है और ये हर में आई हुई है। तो जब हर में कोई अपरिमेय संख्या होती है तो हमें हर में परिमेय संख्या बनानी होती है और हर में परिमेय संख्या बनाना ही उस भिन्न का परिमेयकरण कहलाता है। तो √2 को हमें क्या करना होगा? इसमें परिमेयकरण करने के लिए इसमें ऊपर नीचे √2 से गुणा करोगे, समान संख्या से ऊपर भी गुणा और नीचे भी। अब जब √2 की 1 में गुणा होगी, 1 से किसी भी संख्या में गुणा हो, वो हमेशा वो संख्या आ जाती है बटे। √2 की √2 में होगी तो यह आ जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2। तो देखो, ये शुरू में थी एक अपरिमेय संख्या हर में, अब हर में एक परिमेय संख्या है, तो इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, हर में से अपरिमेय संख्या को हटाना जो होता है वो ही किसी भी भिन्न का परिमेयकरण करना होता है। ऐसे ही 1/√3 है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, हर में आई हुई है, तो इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें इस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। तो √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दी। √3 की 1 में गुणा करोगे √3 बटे √3 की √3 में गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 3 तिया 9। √3 बटे 9 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है? 3 होता है। तो √3/3 एक अपरिमेय संख्या आई हुई थी जो कन्वर्ट होगी एक परिमेय संख्या में। केवल हर में परिमेयकरण कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1/√7। √7 एक अपरिमेय संख्या है। हर का परिमेयकरण करने के लिए √7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो √7 की 1 में हो जाएगी √7। आप ये भी समझ सकते हो कि √7 की √7 में गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ये भी समझ सकते हो √3 की √3 में गुणा हुई तो 3 आ जाएगा। √2 की √2 में गुणा हुई 2 आ गई। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी आसान है। तो अब देखो, यहाँ से हर में एक परिमेय संख्या आ गई। 2/√5 है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? √5 से गुणा कर देंगे। अब 2 की गुणा इसमें हो रही है, ये हमारी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, तो 2 बाहर ही रहेगा। 2√5 बटे √5 में गुणा करोगे रूट हट जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें 2/3 √2 आ रहा है। √2 एक अपरिमेय संख्या है तो केवल हम उतने से गुणा करेंगे इसमें। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें एक एक था, √2, √3, √7, √5। अब इसमें रूट के साथ एक परिमेय संख्या भी आ रही है, तो इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे। 2 की √2 में होगी, 2 बाहर ही रहेगा, √2। 3 गुणा √2 की √2 में होगी 2 आ जाएगा। अब ऊपर भी 2 है गुणा में और नीचे भी 2 है गुणा में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा √2/3। एक परिमेय संख्या आ गई तो हर का परिमेयकरण इसमें हो गया। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। 1/2 + √3 अब आ गया प्लस में। प्लस में एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसमें भी बीच में जो प्लस अगर यहाँ पे है तो आपने बीच में माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करनी है। हमेशा याद रखना है, समान संख्या से हम अंश और हर में गुणा करते हैं। तो अगर यहाँ 2 प्लस है तो हम 2 माइनस √3 की गुणा करेंगे। ऐसे ही नीचे 2 माइनस √3 की गुणा करेंगे। अब यहाँ 1 है, 1 की इस पूरे ब्रैकेट में गुणा होगी, कोई चेंज नहीं होगा, यही आ जाएगा बटे यहाँ 2 + √3 गुणा 2 माइनस √3। तो इनकी गुणा कैसे करेंगे हम? ऊपर कोई चेंज नहीं होना, ऐसे ही आएगा। आपको याद होगा हम एक सर्वसमीका पढ़ते हैं, a + b × a - b। दो संख्याओं को जोड़ा जाए और फिर उन्हीं दो संख्याओं में से एक संख्या में से दूसरी को माइनस करें, तो ये बराबर होती है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग।
ये हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, सर्व समीका है ये, a2b√3, a2b√3। तो एक बार ये प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है, तो a का वर्ग और फिर b का वर्ग। a का वर्ग यानी 2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग बराबर 2 माइनस √3 बटे 2 दूनी 4 माइनस √3 की √3 में गुणा होगी, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 बटे 4 में से 3 गए 1 से भाग करने पे कोई चेंज नहीं आता, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3। तो ये इस तरह से हर का परिमेयकरण हो गया। यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या थी 2 + √3 और यहाँ पे इसका परिमेयकरण करके आ गया 1, तो हर में 1 आ गया, तो ये है हर का परिमेयकरण। अब इसको समझते हैं, -5 बटे √3 माइनस √5। इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, 2 पद हैं, बीच में साइन चेंज करना है, √3 + √5। इसमें भी क्या करेंगे, √3 + √5 बराबर -5 की गुणा करोगे इस पूरे में, चूँकि वहाँ 1 की गुणा थी तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पे -5 की गुणा है तो √3 + √5 बटे सेम यही सर्व समीका लग जाएगी। एक बार माइनस हो रहा है a - b और एक बार प्लस हो रहा है, भले ही आगे पीछे लिखे हों लेकिन फॉर्मूला यही लग जाएगा, a का वर्ग यानी √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। इसको ऐसे ही रहने देंगे, -5 की √3 + 5 √5 में √3 का वर्ग, तो रूट हट जाएगा 3 - 5 -5 इंटू √3 + √5, ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम अंदर गुणा नहीं कर रहे हैं, 3 में से 5 घटाना है यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो ये आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 इंटू √3 + √5 बटे 2। तो यहाँ पे देखो एक परिमेय संख्या आ गई, यहाँ अपरिमेय संख्या थी और यहाँ आ गई परिमेय, तो ये होता है हर का परिमेयकरण। तो ये थी आज हमारी वर्कशीट नंबर 3 और आज हमने सीखा हर का परिमेयकरण करना। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन किए हैं इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है और इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो यही सर्व समीका लगती है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।